हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कंप्लीट 3D का रिवीजन सेशन। जी हाँ बच्चों, इस सेशन में कंप्लीट 3D का रिवीजन देखेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद 3D में आपका किसी भी तरह की आपको बोर्ड में रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी। इट मीन्स इस लेक्चर को कंप्लीट करने से कंप्लीट 3D ज्योमेट्री आपका हो जाएगा। और अगर आपने पहले स्टडी कर रखा तो बहुत ही बेहतर, अगर नहीं भी किया तो भी मेरे साथ साथ में आप रिवीजन सीरीज को कंप्लीट फॉलो करें। हम यहाँ पर 1 बाय 1 चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज देख रहे हैं। जैसे आज हम 3D देखेंगे, कल हम इससे पहले हम देख चुके कुछ चैप्टर्स और कुछ आने वाले चैप्टर्स 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। तो जो विद्यार्थी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा इसका मैं पैटर्न बता देता हूँ। जो विद्यार्थी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए यूजफुल होगा ये वाला कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट रिवीजन सीरीज करने वाले हैं। इसके कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर दे रखे हैं, उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। कहाँ पर मिलेंगे तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करें, वहाँ पर कंप्लीट लेक्चर आपको गिवन होंगे। तो आई थिंक आपने सब स्टडी कर रखा है। हाँ, तो इसमें हम बेसिक इसका रिवीजन पे फोकस करेंगे। रिवीजन इन द सेंस कुछ उससे रिलेटेड कंसेप्ट और उस पर प्रॉब्लम गिवन होगी तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ओके, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि लेक्चर आपको कैसे देखने हैं, कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। जल्दी से पेन एंड कॉपी लेके आ जाओ। चलो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज। और हेडिंग नोट कर लें आप, 3D ज्योमेट्री। दिस इज द फॉर क्लास 12th सीबीएसई जेईई मेंस। मैंने यहाँ पर किया है वन शॉट रिवीजन सीरीज है, कंप्लीट वन शॉट रिवीजन सीरीज। अगर आपने मेरे साथ 45 मिनट्स से कंप्लीट लेक्चर को वॉच किया तो आपको 3D से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा और आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे बोर्ड एग्जाम से, आप करेक्ट करके आएंगे। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, टॉपिक 3D ज्योमेट्री, लाइंस और प्लेन्स है ना, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कंप्लीट रिवीजन देख रहे हैं। और इससे पहले हमने कंप्लीट जो लेक्चर हैं 1 बाय 1 वो हमने टॉपिक वाइज ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, रिवीजन में थोड़ा फास्ट चलेंगे तो हो सकता है आपके कुछ कंसेप्ट अगर आपसे मिस हो रहे हो तो उन कंप्लीट लेक्चर को जरूर देख लेना। अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट अपलोड कर गई है 3D एंड वेक्टर, वो कंप्लीट लेक्चर आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम बात करें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की। तो अगर कुछ मुझे इस तरह से एक लाइन गिवन है और लाइन की बात करें, जैसे अगर कोई लाइन है जिस लाइन के अगर डी आर गिवन है मुझे ए बी सी, अगर कोई लाइन गिवन है जिसके डी आर गिवन है ए बी सी, तो अगर डी सी फाइंड करें तो क्या करेंगे, वेरी गुड, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं उन विद्यार्थी को देख लेता हूँ जिनको लाइव में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, लाइव आप कनेक्टेड हैं, यस एवरीथिंग ओके, गुड 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 गुड। तो ऐसे थोड़ा फास्ट रेस्पॉन्स करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ तो बोलने की कोशिश करें जिससे आपको कंप्लीट फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी घबराते हैं कि 3D के फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें याद नहीं होते हैं, इस लेक्चर के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3D का एक सिंगल ऐसा फॉर्मूला नहीं बचेगा जो आपको याद नहीं होगा। इस लेक्चर के बाद आप कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे 3D में कि मुझे सब कुछ आता है और मैं कर सकता हूं, और आप करेंगे भी है। जैसे अगर कोई गिवन है, आपको एक सिंपल बात करें, डीसीज, अच्छा डीसीज, एक मिनट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखे थे डी आर, उसके बाद हम कैसे फाइंड करेंगे डी सीच। तो डी सीच का, और इसको कैसे डिनोट कैसे करते हैं, एल एम एन से भी करते हैं, एल एम और एन है ना। और इसमें क्या रिलेशन होता है एल एम एन में, तो आपको बहुत ही बढ़िया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1। माय डियर, आपको ये भी याद होगा कि इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू भी क्या राइट करते थे, 1 राइट करते थे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर चेंज करता था मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो समेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आती थी बताओ, 2 आती थी। वेरी गुड, इट मींस कंप्लीट हमें याद है। उसको लीनियर में भी चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को राइट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। सिमिलर लाइक तो हम यहाँ से कॉस 2 अल्फा का समेशन भी फाइंड कर पाएंगे। ओके, ये सारी बातें हम देख चुके थे। इसके बाद अगर कुछ ऐसा गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो डी आर कैसे फाइंड करेंगे। लेट सपोज आपको एक P1 गिवन है और ये अगर अंदर एक P और अंदर Q अगर गिवन है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो अगर हम मुझे यहाँ से डी आर फाइंड करने हैं तो डी आर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर मुझे यहाँ से सिमिलरली इनके डी सी फाइंड करने तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज पी क्यू से डिवाइड किया, यहाँ पर पी क्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या मिल जाएगा आपको, डी सीज मिल जाएगा। 2 लाइंस के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से। इसके बाद हमने ये डी आर फाइंड कर लिया, ठीक है। डी आर अगर लेट सपोज कोई डी आर आपको गिवन है तो यहाँ से डी सीज फाइंड करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ, लेट सपोज इस तरह से मुझे पॉइंट्स गिवन है तो डी आर क्या हो जाएंगे बताओ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 1 माइनस माइनस ऑफ 2 कितना हो गया, 3, बोलो
-2 8 है ना। ये क्या मिल गया हमें, डी आर। अगर डी आर मिल गया मुझे डी सी फाइंड करने तो क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा 64 √77। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कर देना, मैंने तुम्हारे भरोसे कर दिया। √77 है ना, डिवाइड बाई समथिंग समथिंग। तो ये वैल्यू है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी सी भी मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगर एक्सिस की डी या डायरेक्शन को साइन है ना, हमें पता है यहाँ से ना 1 0 0 एक्स एक्सिस बाई एक्सिस सिमिलरली जेड एक्सिस का हम फाइंड कर लेंगे। एंगल दे रखे हैं तो क्या करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। गुड गुड गुड। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल्स ले रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कुछ लिए हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी लूंगा, और यहाँ से अगर भी कोई डाउट अगर आपका आता है तो मुझे जरूर बताएं, हम यहाँ पर डिस्कशन में लेंगे आज। ओके, अगर एंगल इस तरह से गिवन तो भी हम फाइंड कर लेंगे, डीसी फाइंड करने, डी आर गिवन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एक्सरसाइज के, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट आता है तो यहाँ पर मुझे बताएं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ लाइन की, अगर कोई इक्वेशन गिवन हो या लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमने बात किया था कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 बातों की नीड होती है मुझे। कौन कौन सी वो 2 बातें, वेरी गुड। एक तो क्या, पासिंग पॉइंट, वेरी गुड, और दूसरा पासिंग पॉइंट या पासिंग वेक्टर भी बोल सकता हूँ ना, और दूसरा डायरेक्शन के लिए पैरेलल वेक्टर। लेट्स सपोज कोई एक लाइन है जो ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर से पास हो रहा है, पैरेलल है बी वेक्टर को, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पर ए पासिंग वेक्टर होता था, बी पैरेलल वेक्टर हुआ करता था। अगर इसको ही मुझे कार्टेशियन में चेंज करना है तो कार्टेशियन में क्या हो जाती थी बताओ, अगर पॉइंट दे रखे हैं मुझे x1 y1 z1, अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर मैंने इस तरह से ये कुछ एक पैरेलल वेक्टर भी दे दिया आपको सी के कैप, तो अगर मैं बात करूं x माइनस x1 डिवाइड बाई ए, y माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइड बाई सी, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन को साइन भी पुट कर सकते हो, एलिमेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों सेम रेशियो मिलेंगे। x1 y1 z1 वो पॉइंट्स हैं जिनसे लाइन हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है। तो यहाँ तक क्लियर है। किसी को अगर इक्वेशन ऑफ लाइन राइट करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये फंडामेंटल आप यूज कर लें, इससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन राइट कर सकते हैं। सेकंड, कोई वेक्टर दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है, पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तो जल्दी से करते हैं क्या इसको, क्या हो जाएगा बताओ, आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, 5i क्या प्लस 2j क्या माइनस 4 क्या प्लस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया ना। इस तरह से हमने फाइंड कर लें। कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, x माइनस x1 डिवाइड बाई y माइनस y1 डिवाइड बाई b, z माइनस z1 डिवाइड बाई c, ए बी सी गिवन है, x माइनस z1 भी गिवन है यहाँ से। अच्छा, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट से पास हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बताओ जल्दी से, बहुत ही बढ़िया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जो विद्यार्थी इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं या कहीं पर रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है सामने कौन बोल रहा है। तो एक ऐसा विद्यार्थी बोल रहा है जिसने कंप्लीट लेक्चर अटेम्प्ट कर रखे हैं, उसको पता है मुझे आगे कौन कौन से कंसेप्ट मुझे याद करने और किस तरह से मैं यहाँ पर रिवीजन सीरीज को फॉलो कर सकता हूँ। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर इसको मुझे कार्टेशियन में राइट करनी तो बताओ क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यही जोश आपको अपने एग्जाम में दिखाना है, और एग्जाम में दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत ही एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो अगर 2 पॉइंट्स अगर गिवन है मुझे लाइन में, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म में आप ये यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में आप ये यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट, पक्का, यस, गुड गुड। अब देखो प्रॉब्लम ये आती है, जनरली ये जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट डीआर गिवन होंगे। डीआर के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन में हिंट गिवन हो सकता है वो लाइन किसी के पैरेलल होगी, हो सकता है वो लाइन किसी के परपेंडिकुलर होगी, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ से डीआर फाइंड करेंगे। पासिंग पॉइंट आपको गिवन होंगे, डीआर और पासिंग पॉइंट की बस नीड होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है यहाँ तक, गुड गुड। जैसे मुझे पता है यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन राइट करनी तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 1 3 माइनस माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड बाई 4, z माइनस 2 डिवाइड बाई 4। कोई डाउट नहीं आता, पक्का। इसको वेक्टर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं हम, वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा किस में चेंज करनी, वेक्टर फॉर्म में चेंज करनी। तो पासिंग पॉइंट क्या क्या है बताओ इसके। अब देखो इसको बोर्ड के तरीके से कैसे राइट कर दूं वो बताए। तो आप क्या करना है, इसको इक्वल में लैम्डा लेट कर लेना। तो x की वैल्यू ना कुछ ऐसे हो गई, यहाँ से देखो 2 लैम्डा प्लस 3 में प्रॉपर बोर्ड के तरीके से बता रहा हूँ, 4 लैम्डा प्लस 5, और क्या हो जाएगी z इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 6। गुड है। आपको यहाँ से अब इनको देखो, अगर किसी वेक्टर फॉर्म में हमें क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर बी वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाता है बोलो,
x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है ना। अच्छा प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप। यहाँ से आपको पता चल रहा है पासिंग पॉइंट क्या क्या है, -3, 5 और -6 है। तो मैं डायरेक्ट ऐसा राइट कर सकता हूँ x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट करते हैं आप -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप -6 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर डी आर क्या है बताओ इसके, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। वेरी गुड है ना। कंपेरिजन कर लेंगे कोएफिशिएंट से, जैसे कंपेरिजन किया तो क्या हो जाएगा, x को इधर ले आए, या जैसे यही लिखना है मुझे तो लिखना ही यही था ना, तो क्या लिख सकते हो इसको, r वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ जल्दी, -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप -6 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 11 या 2 के कैप, 2 के कैप है। तो मुझे बस यही राइट करना है, पासिंग पॉइंट पता है आपको और पैरेलल वेक्टर पता है, दोनों को राइट करने से आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे। एक सिंगल स्टेप में राइट मत कर दें, ध्यान रखना जितने मार्क्स का गिवन है उतने स्टेप तो आपको राइट करने ही करने हैं, उतने ही नहीं बोल रहा, उससे एक्सप्लेनेशन करके आपको प्रॉपर बोर्ड तरीके से राइट करना है। कैसे राइट करना है इसके लिए मैं आपको टेस्ट पेपर गिवन कर रहा हूं, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें। सब्जेक्टिव तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं लाइव क्लासेज में, वहां पर आप डिस्कशन करके मैं आपकी कॉपी भी चेक करके बता रहा हूं किस तरह से आपकी बोर्ड एग्जाम्स में मार्किंग की जाएगी। ओके नेक्स्ट देखा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा एंगल क्या बताता है, एंगल क्या बताता है, अगर लेट सपोज कोई दो लाइंस मैंने लिख रखी है, आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर b1 वेक्टर, तो यहाँ पर अनदर इक्वेशन है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर b2 वेक्टर। माय डियर बता सकते हो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2, बहुत ही शानदार शानदार। अच्छा यही अगर मुझे कार्टेशियन में गिवन होती तो मैं क्या करता, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अच्छा इनको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यही जो पीडीएफ है ये पीडीएफ मैं आपको लिंक के थ्रू अटैच कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक में ऑलरेडी अटैच होगी, वहां से आप इस पीडीएफ को कंप्लीट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आप रिवीजन क्विक रिवीजन कर सकते हो। क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है यहाँ पर आपकी ना। जैसे अगर एक कार्टेशियन में गिवन होती तो क्या करते, b2 लिख देता हूँ, अगर एक कार्टेशियन में गिवन होती तो सर हम a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइड बाई, बोल दो जल्दी से क्या आएगा, वेरी गुड बहुत ही बढ़िया ना, प्लस c2 स्क्वायर। अच्छा अब ये कंडीशन भी पता है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो cos 90 क्या होता है, 0, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ लाइंस आर पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर टू लाइंस पैरेलल होती है, उनके dr का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, dc का रेशियो भी ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि अगर एंगल बताएं, हो सकता है क्वेश्चन का कुछ ना कुछ यूज आपको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पता चल गया हमें एंगल कैसे फाइंड करना है, नेक्स्ट कार्टेशियन में पता चल गया एंगल कैसे फाइंड करना है। अगर ये दे रखा है फाइंड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। b1 वेक्टर माय डियर ये गिवन है, b2 वेक्टर ये गिवन है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 और b2। कोई समस्या नहीं। अच्छा ये भी गिवन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, a1 a2 ये सब तो गुड है ना। अच्छा अब आ जाते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस। अच्छा शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले तो देखें, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सी दो लाइंस के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस, तो स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन का मतलब क्या है, वो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। तो लाइंस कुछ इस तरह से गिवन है, और ये अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी लाइंस के बीच में, तो मैंने बता रखा है कि कोई लाइंस अगर ये गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर b1 वेक्टर, अनदर लाइन गिवन है a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर b2 वेक्टर। तो अब मुझे यहाँ से बताओ इनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो। बहुत ही बढ़िया, यही एनर्जी मुझे चाहिए बस आपकी कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अगर यही एनर्जी माय डियर अगर आपने एग्जाम में दिखा दी तो 100% मार्क्स आएंगे आपके, और आएंगे डेफिनेटली आएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो इस तरह सॉल्व करेंगे, अगर कार्टेशियन में गिवन हो तो कार्टेशियन का फॉर्मूला भी बताने वाला हूं, लेकिन अगर कार्टेशियन में दिक्कत आ रही तो आप किस में चेंज कर लोगे, वेक्टर में चेंज करोगे। सबसे आसान फॉर्मूला ये फॉर्मूला आप यूज करें। ओके तो देख लेते कार्टेशियन में किस तरह से गिवन होगी। अगर कार्टेशियन में लाइन गिवन हो तो बच्चा याद करने से घबराता है, माय डियर घबराना नहीं है, मुझे यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट से भी नहीं घबराना है। एचडी डायरेक्ट शॉर्टेड डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ पर इसको याद रखने के लिए पूरा याद मत रखो, कहानी का सार समझो, सिर्फ सार समझो। ये क्या लिख रहा है, bc लिख रखा है, और ये क्या लिख रखा है, ca लिख रखा है, और ये क्या लिख रखा है, ab लिख रखा है। तो अगर ab का स्क्वायर bc का स्क्वायर ca का स्क्वायर नीचे लिख रखा है, a2 तो b1
A2 B1 माइनस B2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1 और A1 B2 माइनस B2 A1, इस तरह से स्क्वायरिंग करके क्या कर देना, समेशन कर देना। तो अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती तो बेटर है कि उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेना और वहां से सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना माय डियर, वहां से उस क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? गुड गुड गुड। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जब पैरेलल लाइंस गिवन होगी तो ये बी वेक्टर है, दोनों के लिए सेम गिवन होगा, तो क्या होगा सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ? बहुत ही बड़ा, बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी। जब भी आपको दो लाइंस पैरेलल गिवन हो और उनके बीच में सॉर्टेड डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉर्टेड डिस्टेंस यहां से फाइंड कर लेंगे। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन में आपको यह पता ना चले कि सॉर्टेड डिस्टेंस ये पैरेलल लाइंस है या नहीं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, इसमें तो डायरेक्ट ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि इनके रेशियो सेम नहीं दिख रहे, तो यहाँ पर तो सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड कर लेंगे। लेट सपोज सॉर्टेड डिस्टेंस का, अच्छा यहाँ पर गिवन नहीं है ना, मैं कुछ ऐसे देता हूँ आपको पैरेलल लाइंस के बीच में। देखो कई बार बच्चा कन्फ्यूजन होता है, वो कुछ ऐसा दे दिया आपको 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का, और इसके लिए ना मैंने दे दिया आपको i का प्लस j का प्लस 2k का है ना। अच्छा, इसमें भी सेम कहानी दे देता हूँ, कुछ ऐसा 3i का प्लस 4j का प्लस 5k का, प्लस ये लैम्डा टाइम्स था, इसको म्यू टाइम्स कर लिया मैंने 2i का प्लस 2j का प्लस 4k का। तो घबराना नहीं माय डियर, है ना। यहाँ से 2 को क्या लेना है, कॉमन लेना है। जैसे 2 को कॉमन लेंगे तो ये और ये दोनों वेक्टर जो दे रखे एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर, तो यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पैरेलल वेक्टर पैरेलल लाइंस के बीच में सॉर्टेड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से गिवन होगा। तो ऐसा मत सोचना कि ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग है, दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं। अब यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी मैंने ले रखी है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 बस वर्बली सॉल्व करते जाएंगे, जहां मुझे लगेगा ये सॉल्व करने की नीड है उस क्वेश्चन को ही डिस्कशन करेंगे। बाकी हम 11.2 है ना आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, हो जाएगा। डीसीज गिवन है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 प्रूव कर देना। क्या करना है, इक्वल टू कर देंगे ना, लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड पैरेलल टू दिस लाइन। कर लेंगे। देखो लाइन पासिंग 2 पॉइंट दे रखे हैं और पैरेलल किसके हैं, ये दे रखा है, तो भी हम फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन पैरेलल टू दिस वन, वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है दोनों के लिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड डीआर दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट दे रखा है, पासिंग वेक्टर गिवन है और डीआर के लिए वेक्टर गिवन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल, पासिंग पॉइंट गिवन है, पैरेलल डीआर के लिए क्या यूज करेंगे, 3 5 और 6 यूज कर लेंगे। नेक्स्ट कार्टेशियन इक्वेशन, अच्छा वेक्टर में राइट करनी है, तो पता है पासिंग पॉइंट क्या हो गया, 5 -4 और 6 है ना, और डीआर यहाँ से आपको पता है। नेक्स्ट लाइन पासिंग थ्रू द कार्टेशियन इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू दिस वन, अच्छा ओरिजिन से पास हो रही है और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट पासिंग, 2 पॉइंट मिल गए, 0, 0, 0 और अनदर 5, -2, 3। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, थोड़ा जोर से बोलें जिससे जो विद्यार्थी इसको रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं उनको भी पता चले आपका एनर्जी लेवल। ग्रेट ग्रेट, आपको भी समझ आएगा और यही एनर्जी लेवल आपको भी लेके आना है, जिससे ये फॉर्मूला आपको परमानेंट याद हो जाए। ये सिर्फ हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं करें, आप आगे चल के भी जेई का एग्जाम देंगे या कोई भी बिटसेट का एग्जाम देंगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, सब एग्जाम में बस ये सीरीज देख लेंगे, ये वीडियो देखने से आपको कंप्लीट 3D रिवाइज हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं होगी। थ्योरी के मामले में बस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। क्या करेंगे इसमें, 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे ना। फाइंड दी एंगल, एंगल वाला फॉर्मूला हमें पता है, cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग। अच्छा, ये दे रखा है राइट एंगल है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में एक स्पेशल क्या था, वो क्वेश्चन स्पेशल ये है ताकि कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे गलती मत कर देना, ये वाली गलती, जैसे यहाँ पर गिवन है 1 - x, तो किस में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइड बाई -3 आ जाएगा यहाँ पर। इसको भी ऐसे चेंज कर लेंगे, इसको भी ऐसे चेंज कर लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x by z शुड बी 1, कोएफिशिएंट ऑफ x by z शुड बी 1, तो उस कोएफिशिएंट को आपको 1 बनाना है। यहाँ पर -1 गिवन है तो उसको 1 बना लेंगे, यहाँ पर 7 गिवन है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से बना लेंगे। फिर आप राइट एंगल अगर दे रखा है तो क्या कर देंगे, A1 इज इक्वल टू 0, वहां से आपको वैल्यू p की फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या गिवन है यहाँ से, परपेंडिकुलर लाइन टू ईच अदर, अच्छा प्रूव करना है, दोनों का डॉट पॉट करके 0 कर देंगे। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने देख लिया, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
शॉर्टेड डिस्टेंस खत्म, फिर से शॉर्टेड डिस्टेंस। अच्छा इसमें देखो घबराना नहीं, क्या टी के टाइम में वेरिएबल दे रखा, तो आप तो क्या करेंगे, पहले इस लाइन को स्टैंडर्ड में राइट करने के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आई कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 3k कैफ प्लस टी टाइम्स ओवर, यहाँ पर लैम्डा की जगह टी कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैफ प्लस j कैफ माइनस 2k कैफ है। सिमिलरली आप इस लाइन को भी राइट कर लेंगे एस की फॉर्म में, तो वही दिख रहा है आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर b1 वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b टाइम्स ओवर b2 वेक्टर। अच्छा प्लान है ना, इतना जल्दी होगा क्या? अब मैं कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ, और क्या वेराइटी क्वेश्चन मिलते हैं इसमें आपको सॉल्व करने में। देखो एक दो वेराइटी है ना जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन थी। ये होता है क्वेश्चन का ना, एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन करने वाले हैं। याद आ गया होगा कौन सा कंसेप्ट है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। लेट सपोज यहाँ पर कोई लाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है आपको, ये पॉइंट कुछ गिवन है आपको x1 y1 z1 है, इस तरह से गिवन है, या कुछ लेट सपोज कुछ और भी दे रहे थे ना, पी क्यू आर दे देता हूँ इसको, या मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लेट कर लिए, लेट सपोज 2 3 4 है ना, जिससे लाइन भी क्लियर हो जाए। और एक लाइन गिवन है आपको x माइनस x1 डिवाइड बाई ए, y माइनस y1 डिवाइड बाई बी, z माइनस z1 डिवाइड बाई सी है ना। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर माय डियर, तो सबसे पहले ना वो आपसे ये कोऑर्डिनेट है ना ओ के कोऑर्डिनेट आस्क करेगा। अगर ये पी पॉइंट है तो ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का काम करेंगे, तो ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अच्छा ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है बताओ, इसको लैम्डा के इक्वल कर देंगे, इसको लैम्डा के इक्वल कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा बताओ, नहीं पहले पॉइंट फाइंड तो कर लो, ओके लैम्डा के इक्वल किया तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1, सी लैम्डा प्लस। अच्छा ये ओ के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ओपी के डीआर निकालेंगे, ओपी के डीआर निकालेंगे, तो 2 ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द डीआर ऑफ ओपी। गुड गुड गुड, ओपी के डीआर मिल गए, देन क्या करेंगे, हमें पता है डीआर ऑफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू डीआर ऑफ गिवन लाइन। तो अगर जो गिवन लाइन के अगर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, तो यहां से क्या फाइंड हो जाएगा, आपको लैम्डा मिल जाएगा। और माय डियर यहां से अगर लैम्डा मिल गया आपको, तो लैम्डा की अगेन वैल्यू कहां पर पुट कर देंगे, इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं, ओरिजिनल पॉइंट में ओ के कोऑर्डिनेट में अगर पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू, तो यहां से आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, इट मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल चुका। अब यहां से और क्या क्वेश्चन में आस्क कर सकता है, तो एक तो इसकी मिरर इमेज, अगर वेरी गुड बहुत अच्छा, इट मींस तुम्हारा माइंड है ना बहुत अच्छा चल रहा है आज, मैं हमेशा अच्छा चलता है और भी अच्छा चल रहा है स्पीड में। तो अगर ये अल्फा बीटा गामा इसको लेट कर लेंगे, ये अगर मैंने अल्फा बीटा गामा लेट किया, ये ओ पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट आपको पता है, तो क्या इस लाइन का पी डैश लाइन का ये मिड पॉइंट होगा, तो क्या यहाँ पर मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज कर लूंगा, ये पता तो ये भी फाइंड नहीं कर पाऊंगा, कर लेंगे ना, तो ये भी अगर मिल जाएगा आपको, इमेज मिल गए, इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, अगर इसका रिफ्लेक्शन मिल गया तो क्या इस लाइन की इक्वेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे माय डियर। अगर यहाँ से 2 पॉइंट्स अगर मुझे गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो हम क्या यूज करेंगे, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड हो जाए। अच्छा और क्या कर सकते हैं यहाँ से बताओ, डिस्टेंस, वेरी गुड, अगर यहाँ से ओपी की डिस्टेंस आस्क करते तो ओपी की डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या कर लेंगे, इसकी डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे, हाँ कि ना, गुड। तो एक क्वेश्चन में 4 सवाल हम यहाँ से सॉल्व कर लिए, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहाँ से क्वेश्चन आपको सीबीएसई में देखने को मिल सकता है, क्लियर है, कोई समस्या, पक्का, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताता हूँ, एक और फंडामेंटल जो जिसमें जनरली यूज होता है, वो क्या कि अगर जैसे सर अभी तक हम क्वेश्चन ऐसे देखते आए एनसीईआरटी में, तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमें कि अगर पासिंग पॉइंट गिवन है मुझे x1 y1 z1, हाँ, और पैरेलल वेक्टर दे देगा, हमें हमेशा पैरेलल वेक्टर दे देता, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना मेरे लिए आसान है। लेकिन इस बार पैरेलल वेक्टर ना देके बोल देता है कि लेट सपोज इन लाइन के ना परपेंडिकुलर है, वो किन लाइन के परपेंडिकुलर, इसका कुछ दे दिया मैंने कि ये 2 लाइन्स हैं ना, ये बाई माइनस बाई 2 डिवाइड बाई b1 और z माइनस z2 डिवाइड बाई c1 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन मैंने x3 डिवाइड बाई a3 बाई माइनस बाई 3 डिवाइड बाई, इसको a2 ले लो, ये b2 ले लेते हैं, और z माइनस z3 डिवाइड बाई c2।
मुझे यहाँ से एक बात बताओ कि अगर मैंने कोई एक ऐसी लाइन दे दी ये पास हो रही है इससे और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, पास हो रही है इससे, इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सर मुझे पासिंग पॉइंट पता चल गया, डी आर का क्या करूँगा, डी आर कैसे फाइंड करूँगा? नहीं 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 नहीं, इस लाइन से अगर पास हो रही लाइन, इस लाइन से अगर लाइन पास हो रही है, मुझे डी आर की नीड है, और उस लाइन की डी आर है इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो क्या कंसेप्ट करना पड़ेगा मुझे? बहुत ही बढ़िया कि लेट सपोज सर इसकी डी आर हम लेट कर लेते हैं ना, ए बी सी, इसकी डी आर अगर ए बी सी लेट कर लिए, इनके साथ डॉट पॉट करा देंगे, यहाँ से क्या बनेगा देखो समझो, ए इंटू ए वन, बी इंटू बी वन, सी इंटू सी वन इजिकल टू जीरो, इनके साथ कराएंगे तो ए इंटू ए टू प्लस बी इंटू बी टू प्लस सी इंटू सी टू इजिकल। अच्छा फिर ए अपॉन समथिंग याद आ गया, बी अपॉन समथिंग याद आ गया, और ऐसे ऐसे करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड, ये मत माइंड में बिठा लेना कि सर दो इक्वेशन तीन अननोन, अरे भाई यहाँ पर रेशियो पूछना है, रेशियो क्या फाइंड करना है, सिर्फ रेशियो फाइंड करना है ना, और रेशियो फाइंड करना हमें आता है। तो जब पासिंग पॉइंट मिल गए, डी आर मिल गए, तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना, तो बस यही काम मुझे करना था। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट रिवीजन देख लिया। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये रिवीजन सीरीज चल रही है, वेरी क्विक रिवीजन सीरीज है। कंप्लीट लेक्चर देखने तो चैनल पर आपको जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे अभी मैं बता दूंगा। इसी चैनल पर आपको कंप्लीट लेक्चर्स भी गिवन रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं साहब प्लेन की कहानी पर ना। प्लेन याद होगा हमें क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले प्लान की ना। अच्छा पहले देख लेते प्लान होता क्या ना। तो प्लान की कहानी के लिए ना मुझे दो बातों की जरूरत पड़ती थी, जिस तरह से मुझे स्ट्रेट लाइन में जरूरत पड़ती थी, यहाँ पर भी दो बातों की जरूरत पड़ेगी। एक तो सर पासिंग पॉइंट मिल जाए, एक हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए, नॉर्मल मिल जाए, तो मेरी कहानी है ना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है साहब, है ना, इसी कहानी को बेस बनाते हुए हम करते हैं। मैं यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी नहीं बता रहा, लेकिन रिवीजन के तौर पे आपको कराऊंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि प्लेन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो एक तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जब आपको नॉर्मल की इक्वेशन गिवन हो या नॉर्मल की डीआर गिवन हो, तो हम इक्वेशन कैसे राइट करेंगे। तो माय डियर, अगर नॉर्मल का इस तरह से कोई वेक्टर गिवन है आपको ना, जैसे मैंने बोल दिया कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर एन कैप इज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे जो डी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। अगर ऐसा गिवन है कभी आपको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, तो भी चलेगा कि दिस इज ऑल्सो प्लेन इक्वेशन। लेकिन अगर मुझे इसकी डिस्टेंस में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या राइट करने पड़ेगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, अगर ये डी दे रखा है तो मुझे ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। और ये डिवाइड करने के बाद लेट सपोज ये क्या क्यू बन गया, तो क्यू यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लेना यहाँ पर, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस गिवन है कि सर ये बेसिक डी गिवन है, क्या कंसीडर करें। तो ध्यान रखना, जब आपको एन कैप गिवन है तो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी ओरिजिन, और एन वेक्टर होगा तो डिस्टेंस हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर कैसे करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में पता है, अगर मुझे नॉर्मल की डीआर या कुछ डायरेक्शन कोसाइन रेशियो कुछ ऐसे गिवन है मुझे एल एम एन, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। अगर यही डीआर अगर मुझे गिवन होता तो इक्वेशन क्या हो जाती है, लेट सपोज ए बी सी डीआर है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी। समझ गए कहानी? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। जैसे ये दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा डिस्टेंस दे दी इसने, और ये हाँ ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी, और ये नॉर्मल के वेक्टर दे रखा। तो आपको सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी, आपको क्या इसका कैप लिखना पड़ेगा ना, और 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस 4 कैप डिवाइड बाई, और ये कितना, बस ये हो गया कहानी। क्लियर? अच्छा बहुत ही आसान, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर, बिल्कुल सिंपल सिंपल कहानी है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2 के। अब ध्यान रखना इजिकल टू माइनस बन गया, तो पहले तो हमें क्या करना है, इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, जैसे माइनस का मल्टी, और साथ साथ में और क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो माइनस कितना हो जाएगा 6/7i कैप प्लस 3/7j कैप प्लस 2/7 इजिकल टू 1/7। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और ये क्या होगा, इसका डीसी वाला वेक्टर हो गया।
इक्वेशन ऑफ प्लेन विच परपेंडिकुलर गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन होगा और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से क्या पास कर रहा होगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर लेट सपोज मैं एन वेक्टर बोल देता हूँ, एन वेक्टर गिवन है, और पासिंग वेक्टर के लिए मैं ए वेक्टर बोलता हूँ कि ए वेक्टर कुछ गिवन है। तो ए वेक्टर से पास हो रहा है ये कुछ इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर गिवन। तो यहाँ पर कंडीशन हो जाती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। वो चेंज कर लेंगे हमें ना, एन कैप बनाना तो हम चेंज कर लेंगे। एन वेक्टर के मैंने तो डायरेक्ट आप एन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ए डॉट एन भी लिख सकते हैं ना, लेकिन वो ध्यान रखना जब आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तभी आप एन कैप यूज करें उसमें ना। अच्छा, तो आर वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसको जब मुझे कार्टेशियन फॉर्म में राइट करना है तो कार्टेशियन में लेट सपोज वो पॉइंट गिवन है x1 by 1 z1, x1 by 1 z1, और अगर इसके dr बोलता हूँ मैं, नॉर्मल की जो dr गिवन है वो लेट सपोज कैपिटल ABC है, कैपिटल ABC dr है इसके। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b बाई माइनस बाई 1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। कोई भी समस्या यहाँ से पक्का? गुड। इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन रेशियो। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। आपको पासिंग पॉइंट पता है, dr पता है, तो क्या करने वाले हैं यहाँ से x माइनस 5 इंटू 2 प्लस बोलो बोलो इंटू 3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्लान। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में जब आप राइट करेंगे तो ऐसे मत कर देना सिंगल लाइन में, आपको प्रॉपर हाँ फॉर्मूला लिखना है, राइट करना है, समझाना है उसको ये क्या है, नहीं तो वो हमें भी डायरेक्ट कर देगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे सबसे पहले बताया मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेट सपोज आपको कुछ ऐसे गिवन है ABC, तो हमें बताए कि कोई भी, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ आपको और समझने के लिए। लेट सपोज कुछ ऐसा गिवन है ए वेक्टर है, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है इस तरह से ना। तो अगर मुझे यहाँ से ना ये फाइंड है, ये फाइंड है और ये पता है ना, इस तरह से 3 पॉइंट गिवन है यहाँ पर। तो एक वेक्टर मैंने फाइंड कर लिया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इससे पास हो रहा है लेट सपोज ना। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर की चाहिए, नॉर्मल की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देना पड़ेगा मुझे। कैसे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैंने बताया था डिटेल में आपको ना ये कहानी कि जब ऐसा कुछ गिवन हो ए डॉट बी क्रॉस सी तो क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे भी डिनोट करता हूँ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और इसकी कहानी अगर आपको समझ आ गई माय डियर, तो क्या होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, मतलब डिटरमिनेंट में डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसी वजह से हम वो कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? तो कोप्लेनरिटी जो कंडीशन होती है, कोप्लेनरिटी कंडीशन आगे आने वाली है, 2 लाइन से कोप्लेनर होंगी तब भी मैं सेम काइंड ऑफ कंडीशन यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर एक कार्टेशियन में गिवन हो तो क्या करने वाले कर देंगे, डिटरमिनेंट में डिनोट कर देना मुझे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। इससे ही बच्चा घबराता, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर एक में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर मतलब x1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, x2 में भी से x1 और x3 में से भी x1 है। बस एक याद हो गया, बाकी तो वैसे याद हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने 2 इक्वेशन राइट कर ली यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड गिवन अ परपेंडिकुलर वेक्टर। नाउ द सेकंड वन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ थर्ड वन, कौन सी इक्वेशन होगी थर्ड वन बताओ? कर लोगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना, डायरेक्ट पुट कर लेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म याद आ गई होगी आपको ना, x बाई ए प्लस बाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, वेयर ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली, x बाई जेड रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर x बाई जेड पे ए बी सी कट कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज सी। तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताया, तो हमने प्रूव भी किया था कैसे फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो ये इसका प्रूव होता है कि 0 कर देते हैं पुट करने के बाद, तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे और आपको इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। क्लियर? इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू दिस गिवन है, तो क्या हो जाएगा डेल x बाई 2 1 है ना। बस 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 ये करते हैं ना।
अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू टू गिवन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है। तो जब इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, याद है कहानी क्या करते थे हमें, दो ऐसे प्लेन दे रखे और इस इंटरसेक्शन से एक प्लेन अगर पास हो रहा है, माय डियर यहाँ पे दिख रहा है यह प्लेन P1 है और यह प्लेन P2 है, तो इस प्लेन की इक्वेशन राइट करनी P की, तो इसकी इक्वेशन क्या थी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस जगह पे लैम्डा को फाइंड करने के लिए लेट सपोज यहाँ पर मैं यूज करता हूँ आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर d2। अगर मुझे ये यूज करना है तो मुझे एक सिंपल सी कहानी ये बताओगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या गिवन हो सकता है आपको? बहुत ही बढ़िया ना, बालक ने सही जवाब दिया कि लैम्डा को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। वो कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है इस प्लेन की डिस्टेंस गिवन हो सकता है ये प्लेन किसी के पैरेलल हो सकता है ये प्लेन किसी के परपेंडिकुलर हो। तो इन कोई सी भी कंडीशन अप्लाई करके यहाँ से आप लैम्डा फाइंड कर लेंगे और जब लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी कि नहीं? पक्का? तो इसको आगे करने की जरूरत है क्या? मुझे समझ आ गया ना? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स और P2 इक्वल टू 0 कर देना है, चाहे वो आपकी वेक्टर में गिवन हो चाहे वो आपकी कार्टेशियन में गिवन हो। लेट्स सपोज कार्टेशियन में गिवन होती है ये इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्लेन नंबर 1। अनदर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से गिवन हो तो भी मैं क्या करता, दिस इज द P1 दिस इज द P2, तो मैं P1 प्लस लैम्डा टाइम्स और P2 इज इक्वल टू 0 कर देता। ये पाई से घबराना मत, पाई को डिनोटेशन ही है ना, प्लेन का डिनोटेशन पाई से भी कर सकते हैं ना। क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया यहाँ पर कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो वही है फालतू की रामायण। तो A1 ये समथिंग समथिंग समथिंग, ध्यान ये रखना जब भी आप कोफिशिएंट बनाओ तो ऐसे बना लेना, ये P1 है और ये लैम्डा टाइम्स और P2 है ना। अच्छा दे भी दिया, बहुत आसान, बहुत महान आसान क्वेश्चन दे दिया ना आपको। या तो वेक्टर में चेंज कर, कार्टेशियन में चेंज कर लो, कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर क्या हो जाएगा बताओ? 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 है ना, इज इक्वल टू 0। किससे पास करा देना है साहब? 1 से। तो x बाई जेड की वैल्यू लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा को अगेन इसमें पुट कर दें तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लेनिटी की क्या कंडीशन होगी? जब दो लाइंस एक प्लेन में अगर लाइज करेंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी। जब वो नॉन पैरेलल लाइन होंगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो जाएगी माय डियर? तो 0 हो जाएगी। और शॉर्टेड डिस्टेंस का अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला होता था बताओ जल्दी से, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। वेरी गुड है ना। अगर इसको 0 कर देता हूं माय डियर तो यहां से क्या कंडीशन अप्लाई हो जाए? और अभी मैंने बताया था a डॉट बी क्रॉस सी होता है तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC हो जाता है। तो ये सेम कहानी लिखी हुई है यहां से, क्या a2 माइनस a1 b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। ये अभी मेरे ना डिटरमिनेंट में कार्टेशियन फॉर्म राइट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का मतलब होता है डायरेक्टली वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या करने वाला हूँ? 0 करने वाला हूँ। तो अगर यही फॉर्मूला आपको कार्टेशियन में अगर चेंज करें तो कार्टेशियन में किस तरह से हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। इसमें तो कोई समस्या है नहीं वेक्टर में। तो कार्टेशियन में अगर देखना तो कार्टेशियन में क्या हो गया? a2 माइनस a1 b2 माइनस b1, a2 माइनस a1 वाली कहानी, ये वाला वेक्टर गिवन है और ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0 कर दें। जो डिटरमिनेंट में गिवन था, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर गिवन था, वो वैल्यू क्या हो रही है? टोटली 0 के इक्वेट हो जाएगी। तो बस आपको यही फॉर्मूला यूज कर लेना है। कोई समस्या? पक्का? ग्रेट, हो जाएगा ना। कोप्लेनिटी चेक करनी है, हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जब भी एक कहानी यहाँ से ना, जब प्लेन की बात हो, लाइन की बात हो, तो क्या यूज करता हूँ मैं? एंगल cos थीटा। तो जब आपको दो इस तरह से कुछ प्लेन गिवन हो, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स सपोज d एंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स सपोज d2 और ये d1 है, तो यहाँ से एंगल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? कोई समस्या? पक्का? अच्छा ये पता है मुझे। और अगर सिमिलरली अगर वेक्टर में तो ये फाइंड कर लेंगे, और कार्टेशियन में गिवन हो तो क्या करें? कोई समस्या नहीं। कार्टेशियन में a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इस तरह से हम कार्टेशियन भी फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर भी हम सेम काइंड ऑफ कंडीशंस अप्लाई कर लेंगे। अगर यही वेक्टर, अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर हो
प्लेन परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन आएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और ये आपस में वैल्यू 0 कर देगा। अगर ये प्लेन पैरेलल हो जाएं, अगर बोथ प्लेन आर पैरेलल हो जाएं तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। ध्यान रखना जब मैंने एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन या प्लेन एंड प्लेन तो यूज करेंगे कॉस थीटा। अब नेक्स्ट कहानी क्या आने वाली है कि एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन ना, तो इसमें तो कोई समस्या आएगी नहीं ना, चेंज कर लेंगे इसको। अच्छा, एक और कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो एक जब प्लेन गिवन हो तो डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है, लेट सपोज कोई पोजीशन वेक्टर गिवन है मुझे, एक प्लेन की इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी है ना, और ये पोजीशन वेक्टर ए से अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी, लेट्स सपोज वो डिस्टेंस क्या है डी है, तो आर की जगह पे बस आपको ए पुट कर देना है, आर की जगह पे बस आपको ए पुट करना है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइड बाई मॉड ऑफ एन, बस कहानी खत्म। अगर इसको ही मैं बोल देता हूँ ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा 0 0 0, तो एवरीथिंग विल बिकम 0, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी ऑफ मॉड ऑफ एन। और इसे डिस्टेंस ऐसे फाइंड कर लें, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जरूर हमें याद रखना है। ओके, जैसे डिस्टेंस ये दे रखा है a डॉट एन माइनस डी डिवाइड बाई मॉड ऑफ एन, और ओरिजिन से फाइंड करें तो d डिवाइड बाई मॉड ऑफ एन। अच्छा, नेक्स्ट कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन में तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। कार्टेशियन में अगर आपको पॉइंट्स कोई गिवन होता है और हमें एक वेक्टर भी गिवन है, तो कार्टेशियन में अगर इक्वेशन क्या हो जाती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। अगर यही बात ओरिजिन से होती तो क्या हो जाएगी डी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम फाइंड कर लेंगे। समझ गए कहानी, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, क्या आपने सही से सुना है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, गलती मत कर देना इस बात को ना। तो लाइन एंड प्लेन के बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो समझना, जैसे इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी गिवन है, लेट सपोज मुझे प्लेन की इक्वेशन कुछ गिवन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर बी वेक्टर। अब आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, इसके नॉर्मल के साथ में थीटा एंगल है, तो प्लेन के साथ में 90 माइनस थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा, तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसकी डायरेक्शन एन वेक्टर बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर बता रहा है, डिवाइड बाई एन वेक्टर और बी वेक्टर। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ, कोई समस्या नहीं। तो अगर ये समझ आएगा तो इसमें मैं जल्दी से यूज करके बताऊंगा, अगर ये पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी और परपेंडिकुलर तो क्या कंडीशन होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यूज करना है जब प्लेन और लाइन गिवन हो। फिर से मैं बता रहा हूं, गलती मत कर देना एग्जाम में, जब प्लेन और लाइन गिवन हो तो क्या यूज करना है, साइन थीटा यूज करना है। और जब साइन थीटा यूज करेंगे तो कहानी कुछ इस तरह से बनेगी, समझ गए ना। ये इसके डी आर गिवन, इसके डी आर गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी अब इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं ना। ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज गिवन है, तो वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं ना, इसमें कोई कहानी दिक्कत फाइंड कर लेंगे ना, डी आर है ना, क्या क्या गिवन है। ओरिजिन से 7 डिस्टेंस दे रखी है और पासिंग वेक्टर के वक्त तो भी फाइंड कर लेंगे। कार्टेशियन फॉलोइंग द प्लेन्स कर लेंगे, कार्टेशियन में चेंज करके आर वेक्टर को लिखना है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू समथिंग, इसको चेंज कर लेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे। फॉलोइंग फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो डी आर पूछ रहा है, डी आर है ना, तो डी आर हम फाइंड कर सकते हैं इसका। पासिंग पॉइंट पता है, नॉर्मल की डी आर पता है, तो फाइंड कर लेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन या तो डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड कर लेंगे, डिटरमिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 से फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म उधर लेकर 5 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना है 2 अपॉन समथिंग है ना, मैं तो क्या लिख दें x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 माइनस प्लस z अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा -5 कर देना इज इक्वल टू 1। तो ऐसे इंटरसेप्ट यहाँ से बता सकते हैं आप, है ना, फाइंड हो जाएगा। इंटरसेक्शन P1 प्लस लैम्डा टाइम्स और P2 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए पास करा देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, सेम कहानी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स और P2 करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो जो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स और P2 आपने फाइंड किया उसके डीआर और इस प्लेन के डीआर, दोनों प्लेन के डीआर को क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे, लैम्डा फाइंड हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू हो गया इसमें पुट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स, पता है कहानी, क्या करें, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन, कॉस थीटा,
गुड 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 गुड। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द विच इज द गिवन प्लेन एंड परपेंडिकुलर। देख लेंगे ना, परपेंडिकुलर की प्लेन पैरेलल है, क्या करेंगे, प्लेन पैरेलल है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर दें, 0 कर दें। कहानी सेम है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फाइंड, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे और ये हमें अच्छे से आता है। मिसलेनियस एग्जाम्पल है ना, ये सब कर लेना क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में करा रखे हैं तो मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में यह डिस्कशन करा चुका हूँ ना। इसके बाद है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें देख लें तो कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो। बाकी यह क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूँ, मैं इस क्लास में सॉल्व नहीं करा रहा, मैं ऑलरेडी जो सेपरेट हमारी क्लास होती है वो रेगुलर क्लास में हमने डिस्कशन कर रखे हैं ना। परपेंडिकुलर है, फाइंड कर लेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है ना, अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस वन। अच्छा, परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अच्छा ध्यान रखना, इसने बोला है कि इस पॉइंट से तो पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो डी आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसके डी आर काम आ जाएंगे, पासिंग पॉइंट पता है उसके डी आर क्या हो जाएंगे, इधर इसको -9 में ले जाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आर मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन भी यहाँ से फाइंड कर पाएंगे यहाँ पे ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस वन पैरेलल टू, वही बात, सेम कहानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ, अच्छा एक्स बाई जेड प्लेन को अगर एक्स बाई को कट करेगा तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर दें आप, 0 कर देंगे, तो बाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जेड एक्स पे क्या 0 कर देंगे, बाई 0 कर दें। फिर भी दिक्कत आती है, एनसीईआरटी के मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। कंप्लीट पीडीएफ आपको ऑलरेडी गिवन होगी, अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देख पाते हो तो एटलीस्ट सॉल्यूशन तो जरूर देख लें, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होता है। तो क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन। अच्छा 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 अच्छा, क्या करेंगे बताओ जल्दी से। नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज द कट ऑन दिस क्रॉस दिस प्लेन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको ना लैम्डा टाइम्स बोल दो कि λ/1 में क्या कट कर रहा है। तो अगर मैं क्या काम करता हूँ, लैम्डा जैसे m/n वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता, तो यहाँ से क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जैसे कैसे, 3 इंटू, लेट सपोज दिखा देता हूँ मैं इक्वेशन इसमें कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा तो m/x2, m इंटू ये तो 3 इंटू 1 है ना, प्लस λ/2 डिवाइड बाई λ+1 है ना। अच्छा ये x कोऑर्डिनेट मिल गया, सिमिलर बाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट किस में पुट कर देंगे, इस गिवन प्लेन में पुट कर देंगे, वहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, लैम्डा फाइंड हो जाएगा। लैम्डा फाइंड होते ही ये कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे ना, यही पूछ रहा है आपसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू दिस वन एंड परपेंडिकुलर, समझ गए, इस से पास करा दें इनके परपेंडिकुलर। तो अगर डी आर को मैं ए बी सी लेट कर लेता हूँ तो ए बी सी इनके डी आर के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। गुड है ना, ए बी सी फाइंड हो जाएंगे वहाँ से। अच्छा इक्की डिस्टेंस दे रखा है तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, दोनों को डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे तो वहाँ से पी की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू दिस वन एंड पैरेलल टू x1। अच्छा इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डी आर से क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे। ओ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू ओपी है ना, पता चल गया। ओ यहाँ पर क्या ओरिजिन है, तो इससे तो पास करा देंगे, किससे पास हो रहा है, ओ इज द ओरिजिन एंड पी इज द फाइंड। अच्छा पी के कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, उसमें लाइज कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल गया, ऐसा कुछ इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू द पी, पी यहाँ पर है ना और ओ यहाँ पर है, तो 2 पॉइंट्स मिल गए यहाँ से। ओ के कोऑर्डिनेट पता है 0,0, तो यहाँ से ओपी वेक्टर डी आर हो गया और ये क्या पासिंग पॉइंट पता चल गया ना, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेक्शन, ठीक है, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स फॉर P2 और इसके डी आर के साथ में डॉट कर देंगे तो लैम्डा मिल जाएगा वहाँ से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इंटरसेक्शन, अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करने वाले हैं, जो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता रहा था कि अगर कोई लाइन है, लेट सपोज वो लाइन ऐसे पास हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कार्टेशियन में चेंज कर लो। कार्टेशियन में चेंज करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, x-2 डिवाइड बाई 3 बाई +1 डिवाइड बाई 4 जेड
2 है ना, इजिकल टू लैम्डा फाइंड कर लो, इजिकल टू लैम्डा लेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट को ना इससे पास हो रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे तो वहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, लैम्डा, और लैम्डा फाइंड हो गया तो पॉइंट मिल जाएंगे, और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वो डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं। नहीं पुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें पुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसने नहीं बोला कि परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड पैरेलल, ओके ठीक है, ये लाइन इससे पास हो रही है, दो प्लेन्स के पैरेलल लाइन है, तो डेफिनेटली इनके जो नॉर्मल के डी आर वो क्या हो रहेंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो लाइन के डी आर को ए बी सी लेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इनके साथ में कर देंगे, तो वहाँ से क्या बन जाएगा, ए बी सी है ना, पुट कर देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू, सेम कहानी है ना, ए बी सी लेट कर लेंगे, इनके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। इंटरसेप्ट ऑफ ए बी सी डिस्टेंस, अब पता है ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, हमने कर रखा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किया हुआ है क्लासरूम में ना, ठीक है, डिस्टेंस है ना, दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस समझ लो ना, दो प्लेन्स के बीच में दो पैरेलल प्लेन अगर गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू डी वन, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू अगर डी टू गिवन है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी टू माइनस डी वन डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो पहले इनको इक्वेट कर लें, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें आप है ना, तो हो जाएगा, या इसको 2 से डिवाइड कर लें तो आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे ना। आर पैरेलल है क्या है देख लेंगे चेक करके ना, डॉट पर जीरो हो रहा है तो परपेंडिकुलर होंगे, अदर ये हो जाएगा। इसके बाद है ना मैं समरी यहाँ पर फिर से दे दी आपको, फिर से एक बार समरी है ना, तो मैं देख लेता हूँ क्या ज़रूरत है इसकी समरी की, अभी 51 ठीक है, देख लेते हैं 5 मिनट में पूरा समराइज कर लेते हैं, 5 मिनट में इसको पूरा समराइज कर लेते हैं, इसको अगेन एक बार फिर से ना, क्विक समरी है। सबसे पहले हमने डीसी और डीआर देखे थे, उसमें रिलेशन फाइंड कर लिया था, उसके बाद हमने, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ शायद आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं देखने में। उसके बाद हमने डीसी देख लिए थे है ना, और यहाँ से फाइंड कर लेते, पैरेलल लाइन से तो डीसी क्या होता है सेम हो जाते हैं, उसके डीसी फाइंड कर लेंगे, इनमें रिलेशन भी देख लिया था हमने। उसके बाद cos थीटा इक्वल टू ये एंगल फाइंड कर लेंगे दोनों के बीच में, डी आर के बनो तो ये एंगल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद लाइन की इक्वेशन हम ऐसे राइट कर लेंगे, कार्टेशियन में इस तरह से राइट करेंगे। उसके बाद अगर 2 पॉइंट से पास हो रही तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर लेंगे। कार्टेशियन में भी हम इस तरह से राइट कर लेंगे। एंगल फाइंड करना है दो लाइन्स के बीच में, तो क्या हो जाएगा b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ b1 b2। कार्टेशियन में गिवन हो तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला में याद होगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डॉट डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में हमने ये देख लिया था। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ये देख चुके हैं अपन ऑलरेडी। और अच्छा वेक्टर की इक्वेशन देख लें। वेक्टर की इक्वेशन हमने देखी थी आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजन। फिर अगर इसको मुझे अगर कार्टेशियन में चेंज करना है तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू डी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा नॉर्मल वेक्टर गिवन हो तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इजिकल टू 0 कर लेंगे। अगर यही x1 y1 z1 गिवन हो और कार्टेशियन में फाइंड करना हो तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस जी इजिकल टू 0 कर देंगे। अगर यही मुझे 3 पॉइंट से दे रखा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अगर यही वेक्टर मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में राइट करना हो तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इजिकल टू 0 कर देंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इजिकल टू 0 नहीं इजिकल टू 1 है ना। आर वेक्टर डॉट अगर दो इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो तो p1 प्लस लैम्डा टाइम्स और p2 इजिकल टू 0। लैम्डा को फाइंड करने की कोई हिंट गिवन होगी। सिमिलरली अपन कार्टेशियन फॉर्म में यूज कर लेंगे इसको। और यही अगर कोप्लेन लाइन हो तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इजिकल टू 0 कर देंगे। और यही कार्टेशियन में राइट करनी तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इजिकल टू 0 कर देंगे। अगर मुझे एंगल फाइंड करना हो 2 प्लेन्स के बीच में तो cos थीटा इजिकल टू n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ n1 n2 कर देंगे। अगर एंगल फाइंड करना हो प्लेन और लाइन के बीच में तो sin थीटा इजिकल टू b2 ना। अगर यही मुझे कार्टेशियन में फाइंड करना हो तो कार्टेशियन में a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाई रूट ओवर मॉडुलस। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर कुछ इस तरह से ना डिवाइड बाई एन वेक्टर है ना, इस तरह डिस्टेंस ये हो जाएगी। और कार्टेशियन में बात करें तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c z1 प्लस डी इसको प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। बस ये कहानी थी। मुझे आई थिंक कंप्लीट रिवीजन में इसके देख लेता हूँ कितना टाइम 4 मिनट 33 सेकेंड्स। तो स्टेट लाइन की अगर कंप्लीट रिवीजन में जैसे क्विक रिवीजन मैंने लास्ट में आपको किया है 4 मिनट 33 सेकेंड्स में रिवीजन हमने किया है। यह तभी पॉसिबल है जब आपने स्टेट लाइन
और प्लेन्स को पहले कंप्लीट किया हुआ हो और आपको कैसे कंप्लीट करना है तो यूट्यूब पर इसके कंप्लीट मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मेरा वहाँ पर नंबर गिवन है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक गिवन है, वहाँ पर आप क्लिक करके एक कंप्लीट पीडीएफ का आपको अवेलेबल होगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपने एक कंप्लीट लेक्चर देख लिया तो आपको इस पीडीएफ से रिवीजन करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में आप कंप्लीट 3D ज्योमेट्री स्टडी कर सकते हैं। क्या इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें? नहीं लगेगा ना। क्या इसके अलावा कोई फॉर्मूला हम भूल रहे हैं? कंप्लीट 3D रिवाइज हो गया कि नहीं? तो सिमिलरली हम यहाँ पर 1 बाय 1 चैप्टर का क्विक रिवीजन लेंगे। कल हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर को और उससे बाद में करने वाले हैं, कल क्या सैटरडे, अच्छा उसके बाद हम संडे को डिस्कशन करेंगे कंप्लीट कैलकुलस, जिसमें लेंगे हम इंटीग्रल पार्ट प्लस AOI। तो यहाँ पर हम जो कंप्लीट क्विक रिवीजन सीरीज बनाई, इस क्विक रिवीजन सीरीज को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट करेंगे और आप 100% मैथमेटिक्स का स्कोर अचीव करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप यह क्विक सीरीज देख कर आएँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके आए। मैं बता दूँ फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप उसको रिवाइज करके जरूर आए लेक्चर्स को, जिससे और हम यहाँ पर फास्ट रिवीजन कर पाएँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।